ख़वातीन और हज़रात, फ़ुरक़ान रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। ख़वातीन और हज़रात, बहुत ही अहम मौजू और डेफिनेटली जिस तरीके से हम लोग यकीन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, ये उसी का तसलसल है। जब आप यकीन हासिल करेंगे, अच्छे बुरे की तमीज़ आपको ख़ुद मालूम होगी, तो फिर आप इस चीज़ को समझेंगे इस्लाम में कितनी बड़ी ये चीज़ अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर रखी गई है। और पिछले कुछ अरसे में हम लोगों ने पाकिस्तान की सियासत में भी इसका जो है वो काफ़ी चर्चा सुना, लेकिन इसको सही मानों में जो है वो समझने की ज़रूरत है कि हमने क्या सही काम की तलकीन करनी है और किस बुराई से रोकना है, और फिर उसको रोकने के जो पैमाने रखे गए हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये फरीज़ा जो अल्लाह ने एक मुसलमान के ऊपर रखा है नसीहत का, ये सिर्फ नसीहत तक महदूद नहीं है, बल्कि उसूली, सियासी और समाजी इसके पहलू हैं। और एक मुआशरा तश्कील तभी होता है जब हर फ़र्द अपना किरदार अदा करता है। तो इसकी शरई हदूद क्या हैं और फिर इसका इख्तियार किस किस के पास है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। उसामा भाई, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर कुरान और हदीस की रोशनी में। जैसे कि आयत कुरान में आई और उसका तज़किरा हुआ, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। हमें इस आयत के साथ इससे पीछे ले मंज़र में हमें नज़र आया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। हमें उससे थोड़ा सा डॉट्स को कनेक्ट करने की ज़रूरत है कि असल में ये आयतों का शान नुज़ूल क्या था। जी जी। अरब में जो जहाँ पर मक्का के कुरैश के शुरफा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से मसला था, उसमें से एक बड़ा मसला और था, वो दुनियावी मसला था। अच्छा। वो ये था कि ये जो अहले मदीना थे ये ज़राअत वाले लोग थे, ये कारोबारी लोग नहीं थे। ठीक है। लेकिन इनकी ज़मीन जो है वो शाम और इससे करीब पड़ती थी। मक्का वालों को एक ख़दशा भी था कि कहीं अगर ये वहाँ चले गए और बस गए तो जो हमारी ट्रेडिंग्स हैं और हमारे ट्रेडिंग रूट्स हैं उन पर कब्ज़ा इनकी इजारादारी ना होना शुरू हो जाए। और जो कि बाद में हुआ भी अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ुबैर इब्न अवाम की शक्ल में। तो लेकिन मदीना से कोई ज़्यादा उम्मीद बास को नहीं थी और उन्होंने इसको लाइट भी लिया। उन्होंने कहा औस व खज़रज तो अपनी लड़ाइयों से ही फ़ारिग नहीं होते, तो वो क्योंकि ये बाकायदा तारीख़ें तय करके लड़ने वाले कबाइल थे और इनकी हर टाइम हालत जंग में ही रहते थे दोनों। ठीक है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब कदम पड़े तो यसरब मदीनतुल मुनव्वरा बन गया और अल्लाह ने इनके दरमियान भी मवाक़ात पैदा कर दिया, आपस में बैठने लगे। इसी असना में वहाँ पे आपको पता है यहूद भी आबाद थे, लेकिन इनकी दोस्ती में सबसे बड़ा नुकसान यहूद ने उठाया। यहूद ने यह नुकसान उठाया कि यहूद का असलहा बिकना बंद हो गया। यहूद जो इनके दरमियान मसालिहत का किरदार अदा करके जो दुनियावी फ़ायदा उठाते थे वो ज़ाइल हो गया उनसे। ठीक है। शमास बिन कैस जो है उसने जब ये कैफियत देखी, उसने कहा कि एक कोशिश करनी चाहिए कि इनको आपस में लड़वाया जाए। और बहरहाल उसने जाके औस व खज़रज को कहा, या औस को कहा कि खज़रज वाले बड़े थे वो तुम्हारे बारे में, ये तुम्हारे बड़ों के बारे में अशआर कहा करते थे। खज़रज वालों के पास आए, कहा यार तुम्हें याद नहीं है औस के जो बड़े थे वो तुम्हारे बारे में अशआर कहा करते थे। और उस महफ़िल में जो है वो इतनी गर्मी पैदा कर दी कि जंग का दिन तय हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा लिमा तकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून, कि तुम कैसे अल्लाह की आयतों का इनकार करते हो जबकि तुम उसके गवाह हो, देख रहे हो। या अहल किताब लिमा तलबिस, नहीं आगे आयत मेरे जहन से निकल गई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि इस खौफ से भी अल्लाह ने डराया कि अगर आप अपने दरमियान तफरीक़ पैदा करेंगे तो ख़दशा है कि आप इस्लाम की नेमत से भी महरूम हो जाए। फिर बताया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से हमें रखो। ये सारी तमहीद बांधने का मकसद, असल इस आयत का हमें मकसद ये समझ आए कि अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर इस उम्मत को दो पैराहे में दिया गया। एक कि आपस में ऐसा तकरार करना कि जिसे कहते हैं एक दूसरे को भलाई की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना ताकि जो है वो कोई भी ट्रैक से ना उतरे। फिर आगे जाके अल्लाह ने इसका मैदान वसी किया और कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम्हें जो है लोगों के लिए भी ये तुम्हें ज़िम्मेदारी तुम्हारे ज़िम्मे लोगों की लगाई जा रही है। नास तअमुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर, कि उन्हें जो है तुम जिसे कहते हैं भलाई की तरफ बुलाओ और बुराई से रोको। तो तुमिनून बिल्लाह, कि वो अल्लाह पर ईमान लाए। ठीक है। तो यहाँ जो है अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर को उलमा किराम ये बाज़ कैफ़ियत में फ़र्ज़ आइन
बन जाता है। ठीक है, जब माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा और वो हो तो उम्मत पर फ़र्ज़ हो जाता है इसको करना, और कई कैफियत में फ़र्ज़ किफ़ाया रहता है, और उलमा के लिए जो है ये उनकी रोज़मर्रा की खुसूसी ज़िम्मेदारियों में से है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरसुल अंबिया, कि ये नबियों के वारिस है, और नबी आते ही इसी काम के लिए थे कि वो क्या कहते थे, फत्तकुल्लाह व अतीऊन। बिल्कुल ऐसा ही है। मुफ्ती नज़ीर कुरैशी साहब, हम आम दिनों में देखते हैं कहीं पर कोई ऐसे नागानी सूरत हाल आती है, कहीं आग लग जाती है, पूरे लोग उसको बुझाने की कोशिश करते हैं कि इंसानी जज्बे के तहत, कहीं पर सैलाब आता है तो पूरी कम्युनिटी, पूरा इलाका उस बंद को बांधने में लग जाता है। ये जानना कितना ज़रूरी है कि ये बुराई भी एक सैलाब की तरह एक आग की मानंद है जो पूरे माशरे को इसकी लपेट में ले लेगी, और वो आग सिर्फ आपके घर तक नहीं आएगी बल्कि आपके पूरे ख़ानदान को लपेट में ले लेगी। क्या ऐसी चीज़ है जो हमें रोकती है कि हम बुराई को बुराई कहने से कतराते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल ने कहा था कि सूफ़ी की तरीक़त में फ़कत मस्ती अहवाल, मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती गुफ्तार, शायर की नवा मुर्दो अफसरदो बेज़ोक, अफ़कार में सरमस्त न ख़ाबीद न बेदार, वो मर्द मुजाहिद नज़र आता नहीं मुझको, और जिसके रगो पे में फ़कत मस्ती किरदार। असल मसला ये है कि हमने अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर को एक ख़ास तबके के साथ मुक़य्यद कर दिए कि ये उनका काम है। हालांकि ये नई अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर सबसे पहले ये खुदा की सुन्नत है, फिर उसने मखलूक की तरफ, चूँकि जो इंसान नबी होता है वो अल्लाह और मखलूक के दरमियान सबसे बड़ा वसीला होता है। अल्लाह से हिदायत लेता है और मखलूक उसकी तक पहुँचाता है। हर मखलूक अपने अपने दर्जे के मुताबिक, अपने अपनी हैसियत के मुताबिक नबी से फैज़ पाती है। अब ये जो अम्बिया की भी सुन्नत आ गई, फिर अम्बिया ने आगे उम्मत को भी यही दर्स दिया है कि वो हाथ पे हाथ रखे धरे बैठे न रहें, बल्कि वो भी आगे अम्बिया वाला काम करें। उलमा तो मजमूई तौर पर ओवरऑल सारी शरीयत की तशरीह करने वाले होते हैं जी, और अपनी अपनी जगह पर एक बच्चा जहाँ जन्म लेता है, एक माँ की गोद से उसकी तरबियत शुरू होती है। सही बात है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का तसव्वुर वहीं से शुरू होता है। सही बात। और माशरे का कोई भी फ़र्द इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता कि जनाब ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं। हदीस पाक में आता है, गालबन ये हदीस पाक जो है वो इमाम बहकी ने सुनन के अंदर ज़िक्र फरमाई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इन्नल्लाह अमरा जिब्रील, हज़रत जिब्रील अमी को हुक्म दिया कि अक़लिब करियत कज़ा व कज़ा, कि फ़लाँ बस्ती को इस तरह उलट पलट दो, बेअहलिया, वहाँ के रहने वालों समेत सबको हलाक कर दो। तो हज़रत जिब्रील अमी ने अर्ज़ की कि अल्लाह, उनमें तो एक आदमी है, रजुलुन ला यासी का तरफ़तु ऐन, ए अल्लाह, वहाँ तो एक ऐसा आदमी है कि उसने आँख झपकने की मिकदार भी कभी तेरी नाफरमानी नहीं की जी। तुम्हें तो आगे अल्लाह से अल्लाह ताला ने फरमाया उस समेत सबको हलाक करो, क्योंकि एक मरतबे भी ऐसा ना हुआ कि वो बुराई देखकर उसके चेहरे का रंग ही तब्दील हो जाता। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और इसमें उलमा को मुहातब नहीं किया, सुबह क़यामत तक की उम्मत को मुहातब किया कि इज़ा रअयतुमुल मुनकरा फलयुग़य्यिरु बियदिही व इल्ला व बिलिसानिही व इल्ला बिक़ल्बिही व ज़ालिका अदफ़ुल ईमान, कि जब तुम में से कोई शख्स बुराई को देखे तो उसको अपने हाथ से रोके, और अगर नहीं तो ज़ुबान से रोके, ये भी नहीं तो अपने दिल से तो उसको बुरा जाने। और साथ फरमाया कि ये ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन हिस्सा है। अब हम समझते हैं जिसने बुराई की है शायद उसकी बुराई में हम शरीक नहीं हैं, ठीक है, जब तक वो कर रहा है हमें इल्म नहीं है तब तक तो हम उसमें शरीक नहीं, लेकिन उसको करता देख कर छोड़ दिया वो हम उसके अंदर शरीक हो गए। इस पर मुत्तफ़क़ है हदीस पाक बुखारी शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप समझते हैं हुजूर फसात हाशमिया के सुल्तान बन के कायनात में है, और हुजूर को अल्लाह ताला ने जवामिउल कलम से नवाजा कि कलाम छोटा था और उसमें मानी का समुद्र मौजन होता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इसकी सारी सूरतें बयान फरमा दी। फरमा कुछ लोग आए कश्ती में बैठने के लिए, फिर वो आपस में कुरानंदाजी करें, कौन ऊपर वाली मंजिल में बैठेगा, कौन नीचे वाली मंजिल में बैठेगा। अब जब सारे बैठ जाएं तो नीचे वालों को जब पानी की ज़रूरत और हाजत पड़े वो ऊपर वाली मंजिल में जाकर ज़ाहिर उन्होंने ऊपर से पानी लेना है। वो समझते हैं कि यार ये इनको तकलीफ़ हो रही है, मुसीबत हम भी उठा रहे हैं यहाँ से ऊपर जाने, तो वो नीचे से ही कुल्हाड़ी लेते हैं और कश्ती को नीचे से सुराख कर देते हैं।
अब जब वो नीचे से उसको कुल्हाड़ा लेकर उसको सुराख करेंगे, पानी तो उनके पास पहुंचाएगा, लेकिन इसके नतीजे में वो खुद भी हलाक हुए और ऊपर भी हलाक, ऊपर वाले भी हलाक। ऊपर वालों का काम था, जब वो देख रहे हैं कि ये सुराख कर रहा है, अब वो खामोश हाथ पे हाथ रह के बैठे रहते। सही बात है। तो ये उस जुर्म में शरीक और सब उसकी वजह से हलाक हो गया। उनका जुर्म तो नहीं था, जुर्म तो उस शख्स का है कि जिसने कुल्हाड़ी से उसको सुराख किया है। तो इससे कि हम में से कोई भी शख्स बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जो है तो वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, हर मर्द और हर औरत, बल्कि ये सिर्फ मर्दों का फ़र्ज़ नहीं है। कुरान अज़ीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल मोमिन वल मोमिनात औलिया बाद बाद, और आगे फरमाया यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये बाज सब आपस में एक दूसरे के मददगार हैं। क्या माँ हमारी मददगार नहीं, सबसे बड़ी औरत है वो। अच्छी तरबियत करके अपने बच्चे को किस कामयाबी की वजह सुरैया तक पहुँचाने में उसका किरदार होता है। तो अब औरतें मर्द सबको कुरान कहते हैं कि इनका काम ये है कि ये अमर बिल मारूफ करें और नही अनिल मुनकर करें। लिहाजा आप या अगर मीडिया पे बैठे हैं, ये इस प्लेटफॉर्म से तो आप बहुत ज़्यादा उम्मत की इस्लाह का काम कर सकते हैं। और हर तबके फ़िक्र का बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक जब वो बुराई को देखे तो वो उसको अगर रोकने की जिम्मेदारी अपनी समझे, अगर वो नहीं समझेगा तो कल अल्लाह उससे भी पूछेगा। ठीक है कि बुराई करने वाले ने तो बुराई की थी, उसने अपना हक पामाल किया था, तुमने क्या किया? और तेरा हक ये था कि उसको रोकना, तूने भी अपना हक पामाल बिल्कुल क्या ऐसा ही है। लिहाजा तू भी इसमें शामिल। बेशक बेशक बेशक। हजरत मैं आपकी तरफ वक्फे के बाद जो है वो आता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, फुरक़ान रमज़ान में वक्त हुआ एक वक्फे का, हमारे साथ रहें।